नंद भगवान की जय। गीता जी के 21वें और 22वें मंत्र को लेंगे आज। 20वां मंत्र, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशनम नित्यम याएन मजमव्यम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। ये जो पुरुष है, शरीर में पुरुष यानी आत्मा, क्षेत्रज्ञ, जो भी इसको कहो, लाइफ इज एटर्नल। ये कभी मरता नहीं है। जो शरीर में रहता है, जिसके सहारे ये शरीर चलता है, जिसको हम लाइफ कह सकते हैं, वो तो लाइफ कैसे मर सकती है? उजाले में अंधेरे की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यहाँ उजाला है, वहाँ अंधेरा कैसे हो सकता है? यहाँ जो लाइफ है प्योर, वो कैसे मरेगी? तो वी आर ऑलवेज अलाइव। होता क्या है? समटाइम्स वी आर विद बॉडी, समटाइम वी आर अलाइव विदाउट बॉडी, बट वी आर ऑलवेज अलाइव। मरना हमारा धर्म नहीं है, मरना शरीर का धर्म है। शरीर को मरना कहो या शेप बदलना कहो, शरीर जिन जिन तत्वों से बना है, उन्हीं तत्वों में मिल जाता है और फिर उन्हीं तत्वों से नए शरीर बन जाते हैं। जैसे प्लास्टिक के हमारे मग, बाल्टी, टब वगैरह जो हैं, प्लास्टिक की चीज़ें, वो जब पुरानी हो जाती, जीर्ण शीर्ण टूट फूट जाती हैं, तो वो हम फेंक देते हैं कचरे में से। लोग चुन के इकट्ठा करके फिर किसी फैक्ट्री में जाता है, उसको मेल्ट करते हैं और फिर दोबारा नए बर्तन बना देते हैं। ऐसे ही भगवान भी पुराने शरीरों को, जीर्ण शीर्ण शरीरों को जो है वो उन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं और फिर उन्हीं तत्वों से नए शरीर बनते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान का ये खेल चलता रहता है। तो इसलिए ना शरीर ही, एक सेंस में शरीर भी मरता नहीं है, शरीर भी रूपांतर होता है और उसको हम मरना कह देते हैं। इसलिए क्योंकि वो उस सेंस में जिंदा नहीं जिस सेंस में हम जिंदगी को लेते हैं। वो अव्यक्त था पहले, फिर व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हो गया। हम पहले थे कहीं, लेकिन अव्यक्त थे, नजर नहीं आते थे। फिर हम अव्यक्त से व्यक्त हो गए, नजर आने लगे, शरीर के माध्यम से हम नजर आने लगे और फिर एक समय में फिर व्यक्त से अव्यक्त हो गए। अव्यक्तादीनि भूतानि, जो सभी भूत प्राणी हैं वो पहले अव्यक्त थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि न तत्र का परिदेवना। हे भारत, ये सारे प्राणी जो हैं ये पहले अव्यक्त थे, आदि में अव्यक्त थे, मध्य में ये व्यक्त हुए और अंत में फिर अव्यक्त हो जाएंगे। ये सारा संसार ही अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त होता रहता है। इसमें क्या बड़ी बात है? इसके लिए क्या शोक करना? भगवान गीता जी के दूसरे अध्याय के 28वें मंत्र में ये बता रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र क्या परिदेवना। इसके लिए क्या शोक करना? ये तो चलता रहता है सिलसिला ऐसे, अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से फिर अव्यक्त। और ये भी देखो, जो पहले अव्यक्त है और बाद में भी अव्यक्त है, वो मध्य में भी अव्यक्त ही है, लेकिन व्यक्त भासता है, लगता है व्यक्त। तो इस प्रकार ये जो शरीर है ये अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से व्यक्त, तो आत्मा हमेशा अव्यक्त ही है। आत्मा की जो प्रतीति है शरीर के माध्यम से होती है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा को कोई सुन नहीं सकता, आत्मा किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं है।
सभी इंद्रियां इसलिए काम करती हैं कि आत्मा प्रेजेंट है तो वो काम करती हैं, लेकिन आत्मा को कोई नहीं जान सकता। सभी चीज़ों को आत्मा अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानता है, और कोई भी इंद्रिया आत्मा को जानने में समर्थ नहीं है। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो सब्जेक्ट है। ये दृश्य सारे ऑब्जेक्ट हैं। आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा दृष्टा है। दृष्टा दृश्य न होता है, दृश्य न दृष्टा होए। दृष्टा ने जब आपको दृश्य रूप से जोए, दृश्य रूप से जोए, इसी से भयो कुचैनी, माना निज को शैव शाक्त वैष्णव व जैनी। कह गिरधर कबीराय सहे नाना विधि कष्टा, भ्रांति कूप के माही पड़ो जिस दिन से दृष्टा। जिस दिन से दृष्टा ने यानी आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया, दृश्य मान लिया, उसी दिन से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। क्योंकि वो दृष्टा है, दृश्य है नहीं। मान्यता गलत हो गई, मान्यता ऐसी होगी कि मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर के सारे गुणधर्म अपने ऊपर आरोपित कर लिए। शरीर का गुणधर्म है जन्मना, बढ़ना, जवान होना, बूढ़े होना, मरना, सुख दुख आदि सब शरीर में होते हैं। वो आत्मा ने अपने ऊपर आरोपित कर दिए, क्योंकि अपने आप को शरीर मान लिया। यही गलती है। इसी गलती को सुधारना चाहिए, तो हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। तो ये जान लो कि ज्ञान के जैसी और कोई चीज़ नहीं है। ये हमें अभी भी ज्ञान तो है। अब का जो ज्ञान है ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब हम जानते हैं अपने आप को शरीर, जबकि वास्तव में हैं हम आत्मा। तो जब तक हम अपने जानकारी को सही नहीं करते, तब तक हमें दुख सुख होते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे। जैसी हमारी मान्यता होगी वैसी ही हमारी गति होगी। तो भगवान अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि तू शरीरों की दृष्टि से कभी बच नहीं सकता और किसी को, अपने दुश्मन को बचा नहीं सकता। कोई भी शरीर बचने वाला नहीं है। चाहे युद्ध कर चाहे ना कर, तब भी नाश हो जाएगा। ना करने से भी शरीर हमेशा रहने वाले है ही नहीं। इसलिए तू उठकर युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। आदमी को हमेशा किसी भी परिस्थिति में उसकी ड्यूटी क्या है, उस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है, उस तरह काम करते रहना चाहिए। बाकी जो पाप पुण्य, अच्छा बुरा फल, ये सब भगवान पे छोड़ दो। हम वी कैनॉट बी अवर ओन जज। हम अब कैसे जजमेंट करेंगे? हम अपने लिए ऐसा मान लेंगे हम अब करता ही नहीं है। भगवान हमसे जो करवा रहा है, वी आर परमात्मा के हाथ में हम टूल हैं। और है भी यही बात। हम ये जो संसार है ये परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। ये क्रिएटर हैज़ एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन। तो ये सोचकर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। गीता जी में मोर देन 8 टाइम्स ये है, शोक मत कर, माँ शुचा, शोक मत कर, प्रसन्न चित्त होकर अपने कर्तव्य की तरफ नजर रख। तो इस प्रकार गीता जी के ज्ञान का आश्रय लेकर हम भी अपने अपने जीवन में अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। कर्मों के फल पे दृष्टि ना रखकर कर्तव्य पे दृष्टि रखें कि इस सिचुएशन में मेरा कर्तव्य क्या है, बस वो करते रहें। इसको कर्म योग कहते हैं। यही भगवान ने गीता जी की फिलॉसफी में मेन बात यही है कि कर्म करो और फल की आशा मत करो। कर्म करे या फल की इच्छा मत कर है इंसान। यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।